Good morning students, how are you? I hope you all are well and healthy at your homes. So today again we are going to start our revision chapter, that is crop production and management. That is crop production and management. The topic of this chapter is agriculture practices. Now we will discuss about agriculture practices. What is the means of agriculture practices? बेटा agriculture practices means कृषि के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, कौन कौन सी स्टेप फॉलो की जाती है. Now come to the point. The first is to ensure a good crop yield. Several activities are undertaken by farmers, sowing till cutting. टू एंश्योर, किसी भी क्रॉप्स को किसी फील्ड में बेटा बोने से पहले फार्मर्स के द्वारा जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो अप की जाती है उनको एंश्योर मीन्स निश्चित कर लिया जाता है, जिससे कि सोइंग टिल कटिंग, कब से कब तक, बोने से लेकर कटिंग करने तक, मीन्स बीजों को किसी फील्ड में बोने से कटिंग करने तक उससे एंश्योर कर लिया जाता है. द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर, फर्स्ट इज प्लोइंग, second is sowing of seeds, and the third is providing manure and fertilizer, fourth is irrigation, fifth is crop protection, sixth is harvesting, seventh is threshing, and the last is storage. These all are the practices of एग्रीकल्चर. इन सभी प्रैक्टिसेस को अपनाकर बेटा हम किसी भी फील्ड में बीजों को बोकर एक अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्लोइंग? प्लोइंग का क्या मीन्स होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्लोइंग? टू टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग. मीन्स बेटा किसी भी मिट्टी में जब हम किसी फसल को बोते हैं तो सबसे पहले उसको उलट पलट करना, मतलब जुताई करना. टू टर्निंग, मिट्टी को पलटना. लूजनिंग, जिससे कि उसमें जो पोर्स होते हैं वो क्या हो जाएं, लूज हो जाएं, इज कॉल्ड प्लोइंग. नाउ द सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड. आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल मीन्स जब हमने प्लोइंग पैटर्न अपनाकर प्लोइंग स्टेप को कर चुके हैं. सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल द फार्मर शोज द सीड इन द फील्ड. जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद फार्मर बीजों को उस तैयार प्रिपेयर मिट्टी में क्या करता है बेटा, बोता है. सो द पैटर्न ऑफ कॉल शोइंग ऑफ सीड. Now the third is providing manure and fertilizer. Providing means देना. कहाँ देना? जिस भूमि में, जिस मिट्टी में हमने बीजों को बोया है उसमें क्या प्रोवाइड करना बेटा, manure and fertilizer. So to maintain nutrition level of the soil, we add manure and fertilizer in it. मेंटेन में जिस सॉइल को हमने प्रिपेयर किया है उसके न्यूट्रिशन लेवल को बनाने के लिए कि उस मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारी क्रॉप्स को मिलने चाहिए. तो हम क्या ऐड करते हैं बेटा, मैन्योर. व्हाट इज द मैन्योर? मैन्योर इज ए बायोटिक कंपोनेंट. आप देखते हैं गांव में फार्मर गोबर के ढेर लगा देते हैं, गोबर के ढेर को एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं एक स्थान पर और उसे ही हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं. जब वो तैयार हो जाता है, मैन्योर इज अ बायोटिक कंपोनेंट एंड द फर्टिलाइजर इज अ केमिकल कंपोनेंट. So we add manure and fertilizer. Now the next is irrigation. What is the means of irrigation beta? The process by which the water requirement of plant is fulfilled is called irrigation. ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स को उनकी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है क्या कहलाता है बेटा, इरिगेशन. नाउ द फिफ्थ इज क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स जब हमने किसी फील्ड में फसल को बो दिया, अब बेटा उसकी सुरक्षा करनी है. कैसे? बाहर से आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं वो आकर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं. सो चारों तरफ क्या बना दी जाती है, किसान आप देखते हैं गांव में किसान इस तरह से चारों तरफ मेड़ बना देते हैं. ये आपकी कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में ऐसी क्रॉप्स होती है तो उसके चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं या कुछ मिट्टी की मेड़ बना देते हैं, जिससे क्या होता है बाहरी एनिमल, कोई भी एनिमल्स इसको आके नुकसान ना पहुंचाए. सो इट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. आफ्टर राइपनिंग द क्रॉप, farmers
कट इट। फसलों को पकने के बाद जब फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है तो फार्मर्स इसको क्या करते हैं बेटा, काटते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट इज थ्रेसिंग। After harvesting, farmers want to separate the seeds of grain from chaff. So the process is called threshing. The process by which farmers separate the seeds of grain from the chaff is called threshing. बेटा थ्रेसिंग क्या होता है, देखो आप देखते हैं गाँव में जब गेहूं की फसल को काटते हैं, गेहूं की फसल को काटने के बाद उसमें जो मॉइस्चर होती है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है, उनको धूप में रखकर बिल्कुल ड्राई कर दिया जाता है। जब वो सूख जाती है तो आपने देखा गाँव में फार्मर्स जो होते हैं एक फ्लैट सरफेस पर उसको मारते हैं, तो उससे क्या होता है, जो गेहूं के दाने वो नीचे आ जाते हैं और चैफ हवा के साथ उड़कर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी थ्रेसिंग। नाउ द लास्ट इज स्टोरेज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टोरेज? जब आपकी फसलों की सारी स्टेप करके फसल आपकी तैयार हो चुकी है मार्केट में आने के लिए, तो फार्मर्स क्या करता है, उन्हें अपने घरों में गोडाउन में स्टोर करके रख देता है और बाद में मार्केट में सेलिंग के लिए लाता है। सो स्टूडेंट, ऑल आर नोट द पॉइंट इन योर फेयर कॉपी। वी विल डिस्कस about our next point in our next class. Thank you.